जय हिंद। कल हम आप लोगों को बता दिए थे कि भारतीय संविधान में कितने भाग और कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियां हैं। आज हम डिटेल से देखेंगे कि भारतीय संविधान में जो भाग 1 है तो उसमें कितने अनुच्छेद, भाग 2 है तो उसमें कितने अनुच्छेद, इस तरह से जितने 22 भाग हैं और सभी भागों में कितने अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक आते हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारतीय संविधान के भाग और उसके अनुच्छेद। तो यहाँ पे हम डालेंगे पहला नंबर। यहाँ पे हमारा जो होगा भाग होगा प्रावधान और अनुच्छेद। ये भाग 1 में जो है बताया गया है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। यह अनुच्छेद 1 से 4 तक प्रावधान इसमें आते हैं। दूसरा अगर देखा जाए, जो भाग दूसरा होगा उसमें नागरिकता के बारे में बताया गया है। और इसमें कहा अनुच्छेद नागरिकता है, तो इसमें जो अनुच्छेद हमारा आता है 5 से लेकर 11 तक जो होगा अनुच्छेद, वह नागरिकता में आता है। भाग 3 में हमारे जो होंगे वह मूल अधिकार होंगे। और मूल अधिकार जो हमारे हैं वह अनुच्छेद 12 से लेकर यह 35 तक इसमें बताया गया है। ठीक है। इसमें डिटेल से हमारे क्या क्या अधिकार होंगे जब हम अगला वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम बता देंगे। भाग 4 में हमारा जो होगा वह नीति निर्देशक के तत्व ये राज्यों के बारे में बताया गया है। ये अनुच्छेद हमारा जो है 36 से लेकर 51 तक इसमें चर्चाएं की गई हैं। अगला जो है भाग हमारा 4 क इसमें मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताया गया है और यह अनुच्छेद 51 क में लिया गया है। यह जो है यह 42वां 51 क में है 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया है। ठीक है। अगला देखिएगा, अगला जो है भाग 5। अगला भाग 5 इसमें संघ के बारे में बताया गया है। और संघ के बारे में बताया गया है इसमें यह अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक इसमें चर्चा है। इसमें भी अलग तरीके से आते हैं। जैसे पहला नंबर अगर देखा जाए तो पहला नंबर हमारा जो है इसमें जो हमारा पहला नंबर है कार्यपालिका
पहला नंबर संघ में जो बात पहला जो भाग है, संघ में भी अलग अलग भाग अनुच्छेद यहाँ से यहाँ तक दिए हैं। तो पहला जो हमारा है कार्यपालिका। कार्यपालिका जो है यह अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक इसमें बात कही गई है। दूसरा जो हमारा है यह जो है संसद, संघ की संसद या संसद के बारे में बात कहा गया है। संसद जो है वह अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक है। अगला जो है तीसरा नंबर इसमें बना है। तीसरा नंबर कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका 52 से 78 तक, संघ की संसद हुआ 79 से लेकर 122 तक, और संघ राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, राष्ट्रपति की जो विधायिक शक्ति होगी वह अनुच्छेद 123 में है, अनुच्छेद 123 में है। चौथा नंबर जो हमारा मिलेगा वह संघ की सर्वोच्च न्यायालय, संघ की सर्वोच्च न्यायालय 124 से लेकर 147 तक चर्चा की गई है। पांचवा जो होगा भारत का नियंत्रक और लेखा परीक्षक, यह अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक इसमें चर्चा की गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाग 1 जो हमारा है, भाग 1 में कहा गया है कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यह अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक हैं। दूसरा जो हमारा है नागरिकता, और नागरिकता के बारे में जो चर्चा की गई है वह अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। दूसरा जो भाग हमारा 3 है, भाग 3 में हमारा मूल अधिकार आएंगे, और मूल अधिकार जो होंगे अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक होंगे। ठीक है। अनुच्छेद भाग चौथा जो होगा वह नीति निर्देशक तत्व होंगे, जो भाग अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक होंगे। ठीक। भाग 4 क यह मौलिक कर्तव्य बताता है कि भारत के जो नागरिक होंगे उनके क्या क्या कर्तव्य होंगे, वह अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया है। यह बाद में जोड़ा गया था, संविधान लागू होने के बाद यह 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। फिर भाग 5 हमारा है, संघ के बारे में बताया गया है। इसमें जो अनुच्छेद है वह 52 से लेकर 151 तक इसमें चर्चाएं की गई हैं। अब 52 से लेकर 151 तक जो इसमें चर्चा है उसमें भी अलग अलग खंड के बारे में बताया गया है। जैसे कि पहला होगा संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ये आएंगे। यह अनुच्छेद जो है ये 52 से लेकर 78 तक इसमें चर्चा की गई है। अब दूसरा जो है संसद। अब संसद के कार्य क्या होंगे, वह कैसे कार्य करेंगे। संसद वह अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक इसमें चर्चा की गई है। इसके बाद फिर भाग इसमें 3 में 5 भाग के 3 में राष्ट्रपति की विधायिक शक्ति क्या हो। तो राष्ट्रपति की विधायिक शक्ति के बारे में अगर बात की जाएगी तो अनुच्छेद 123 में कहा गया है। उसके बाद संघ की सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है इसमें, और सुप्रीम कोर्ट
के क्या कार्य होंगे, उनकी नियुक्तियां कैसे होंगे, जज कैसे आएंगे, ये तमाम चर्चाएं जो होंगी संघ की सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक इसमें बताया गया है। अगला भाग जो है हमारा 5 में 5वां नंबर, वो कहा गया है भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा, जो अनुच्छेद 148 से 151 तक बताया गया है। ठीक है, फिर इसके आगे हम देखेंगे राज्य। भाग 6 में जो बताया गया है वह राज्य के बारे में बताया गया है। राज्य के बारे में प्रावधान किया गया है। राज्य का जो प्रावधान होगा वह अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक इसमें चर्चाएं की गई हैं। अब भाग राज्य में भी अलग अलग विभाग होंगे, जैसे उसमें राज्य का भी विधानमंडल होता है, राज्य के भी न्यायालय होते हैं, राज्य के डिस्ट्रिक्ट न्यायालय जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत और कैसे इनके प्रावधान को जोड़े गए हैं, तो बारी बारी से हम लोग देखेंगे। देखिएगा, पहला नंबर राज्य में जो है पहला नंबर वह साधारण की बात कही गई है। मतलब राज्य का मतलब बताया गया है साधारण, राज्य का मतलब बताया गया है राज्य कैसे कार्य करेंगे। यह जो बात की गई है यह अनुच्छेद 152 में चर्चा कर दी गई है। फिर दूसरी बात कहा गया है राज्य की कार्यपालिका, राज्यों की कार्यपालिका, राज्यों की कार्यपालिका, राज्यों की कार्यपालिका कैसे होंगे। यह अनुच्छेद 153 से अनुच्छेद 167 तक इसमें चर्चाएं की गई हैं। मतलब राज्य का जो कार्यपालिका होंगे, जैसे कि केंद्र में कार्यपालिका कैसी कार्य कर रही थी, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति मिलके, उसी तरह से राज्य में भी राज्यपाल वगैरह होंगे। तो उनकी जो चर्चा की गई है राज्यों की कार्यपालिका, वह अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक में कहा गया है। तीसरा अगर देखा जाए तो तीसरा राज्यों के विधानमंडल, राज्यों के विधानमंडल, राज्य के जो विधानमंडल होंगे वह अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक है, 212 तक इसमें चर्चा की गई है। अब तीसरा नंबर आते हैं, चौथा नंबर इसमें होगा राज्यपाल की विधायी शक्ति, राज्यपाल की विधायिक शक्ति। यह अनुच्छेद जो होगा 213 में कहा गया है। राज्यपाल जैसे कि उसमें हमें राष्ट्रपति के बारे में चर्चा की गई थी, राष्ट्रपति के कैसे विधायिक शक्तियां होती हैं, ठीक उसी तरह से इसमें राज्यपाल की बात कही गई है। और राज्यपाल की जो विधायी शक्ति होगी वह अनुच्छेद 213 में चर्चा की गई है। अगला देखिएगा, पाँचवा नंबर इसमें कहा गया है कि राज्यों के उच्च न्यायालय, यह अनुच्छेद 214 से लेकर 232 तक इसमें चर्चा कर दी गई है। छठा नंबर अधीनस्थ न्यायालय, राज्यों के अधीनस्थ न्यायालय, यह अनुच्छेद 233 से लेकर 237 तक इसमें प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, अब भाग हम लोग 7 देखेंगे। भाग 7 को क्या किया गया था, यह अनुच्छेद भाग 7 जो था इसको ख़त्म कर दिया गया था। भाग 7 में अनुच्छेद 238 आएंगे, 238 आएंगे और 238 जो है यह
7वां संविधान संशोधन 1956 में समाप्त कर दिया गया था। 1956 में जो भाग 7वां है वह ख़त्म कर दिया गया था। ये हमने भाग के टोटल पहले वाले वीडियो में बताया था कि कितने भाग हैं, ठीक है, गणना के अनुसार से कितने भाग हैं और संविधान में कितने भाग हैं, तो ये ख़त्म कर दिया गया था। उसमें हमने चर्चा कर दी है। अनुच्छेद 238 7वां संविधान संशोधन यह 1956 में समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। भाग 8 में जो है भाग संघ और संघ राज्य क्षेत्र या कह सकते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश। अब केंद्र शासित प्रदेश कैसे रहेंगे, कैसे कार्य करेंगे, उनकी शक्तियाँ क्या होंगी, उस ठीक है, राष्ट्रपति कैसे नियुक्त करेंगे, प्रशासक रहेंगे कि राज्यपाल रहेंगे, इसके बारे में ये चर्चा की गई है। संघ राज्य क्षेत्र यह अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक इसमें चर्चा की गई है। अब अगला जो होगा भाग 9 होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें देखा गया, इसमें अगर देखें तो भाग 9 में जो है वह पंचायतें आती हैं। अब पंचायतें जो हैं, ठीक है, पंचायतें इसमें अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ या अड़ तक इसमें बात कही गई है। यह पंचायतें हैं भाग 9 में। भाग 9 में आपको पंचायत मिलेगा अनुच्छेद 243 से 243 ओ या अड़ तक, इसमें अनुच्छेद से लेकर चर्चा की गई है। इसी में बात कहा गया है अगला 9 क और 9 क में जोड़ा गया है नगर पालिका। 9 क में जोड़ दिया गया है नगर पालिका। और यह नगर पालिका जो है यह अनुच्छेद 243 पी से 243 जी तक इसमें चर्चा की गई है। यह नगर पालिका है। नगर पालिका जो है भाग 9 क में है। यह संविधान लागू होने के बाद जारी किया गया था। नगर पालिका है अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जी तक इसमें चर्चा की गई है। यह बाद में जोड़ा गया था और यह बाद में जोड़ा गया था 74वां संविधान 74वां संविधान संशोधन 1992 में इसे जोड़ा गया है, ठीक है। ये अब इसमें एक और आएगा 9 ख आएगा, सरकारी समितियां आएंगी। और सरकारी समितियां का किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक हैं हम लोग देखेंगे। पंचायतें, ठीक है। अगला जो होगा 9 ख यह है, इसमें प्रावधान किया गया है सहकारी समितियां, सरकारी समितियां। यह अनुच्छेद, इसमें जो अनुच्छेद बनेंगे, यह अनुच्छेद इसमें बनेंगे 243 जेड एच से लेकर 243 जी टी तक। यह भी बाद में जोड़ा गया था। यह जोड़ा गया था
सत्तानवा संविधान संशोधन 2011 में से जोड़ा गया था। इस तरह से हम देखेंगे कि भाग 9 में दो अलग अलग आए हैं। भाग 9 क आया है, भाग 9 ख आया है। 9 में पंचायतें हैं, अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक। फिर 9 क है जो नगर पालिका है, अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक है। यह 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें देखा जाए तो 9 ख जो है सरकारी समितियां हैं। यह अनुच्छेद 243 जी एच से लेकर 243 जी टी तक है इसमें। और ये भी जोड़ा गया था बाद में 57वां संविधान संशोधन 2011 में जोड़ दिया गया था। अगला जो भाग 10 है, भाग 10 में जो कहा गया है अनुसूची जाति और अनुसूची जनजाति। ये जो है अनुच्छेद 244 से लेकर 244 क तक इसमें प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, ये भाग 10 है। भाग 10 में अनुसूचित जनजाति मतलब कहा जाए एससी और एसटी के बारे में जो प्रावधान है यह भाग 10 में कहा गया है। और यह 10 में जो है अनुच्छेद 244 से लेकर 244 क तक इसमें बात कही गई है। अगला भाग हमको जो मिलेगा वह 11 मिलेगा। और 11 में हमारा जो है संघ और राज्यों के बीच संबंध। अब केंद्र और राज्य के जो केंद्र शासित प्रदेश हैं और राज्य जो हैं उनके बीच संबंध कैसे होंगे, यह अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक इसमें चर्चा की गई है। 263 तक इसमें चर्चा की गई है। अब केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध बन रहा है वह किस तरह से बनेगी, उनकी नीतियाँ क्या होंगी, उनके प्रावधान क्या होंगे, इस तरह से बात कही गई है। और यह 245 से लेकर 263 तक है। इसमें भी दो बात कही गई है, पहला क और दूसरा ख। अब देखा जाए तो इसमें कहा गया है विधायिक संबंध और दूसरा जो होगा प्रशासनिक संबंध। यह है प्रशासनिक संबंध। यह अनुच्छेद 245 से 255 तक इसमें बात कही गई है। और प्रशासनिक संबंध में 256 से लेकर 263 तक इसमें चर्चा कही गई है।